12 मई को मोहिनी एकादशी है। 4 साल बाद ये अद्भुत संयोग बन रहा है। 12 मई गुरुवार को लगभग पूरे दिन वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे मोहिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के साथ पीपल और तुलसी के पौधे की पूजा की परंपरा है। ऐसा करने से इस व्रत का पूरा फल मिलता है। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, वहीं तुलसी को लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। बृहस्पतिवार ऐसे भी विष्णु भगवान को समर्पित है, तो मोहिनी एकादशी इस दिन पढ़ने से इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों की विशेष पूजा करने की भी परंपरा है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के लिए व्रत उपवास किए जाते हैं। इस व्रत में पीपल की पूजा सुबह जल्दी करने का विधान है। साथ ही सुबह और शाम दोनों समय तुलसी की पूजा की जाती है और दीपक लगाया जाता है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर पीपल की पूजा का भी खास महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल, कच्चा दूध और तिल मिलाकर पीपल को चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। दूध और जल से भगवान शालिग्राम का अभिषेक करें और पूजन सामग्री चढ़ाएं। अभिषेक किए जल में से थोड़ा सा खुद पिएं और बाकी तुलसी में चढ़ा दें। इसके बाद हल्दी, चंदन, कुमकुम, अक्षत, फूल और अन्य पूजन सामग्रियों से तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। ग्रंथों में बताया गया है कि इस एकादशी पर दान करने से गरीबी से मुक्ति मिलती है और आपकी सारी आर्थिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। ये भी माना जाता है कि जितना पुण्य हर तरह के दान और कई तीर्थों के दर्शन से मिलता है, उसके बराबर पुण्य वैशाख महीने की इस एकादशी पर जल दान से मिल जाता है। इसीलिए इस दिन तुलसी और पीपल को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही पानी पिलाकर लोगों की सेवा करनी चाहिए। 12 मई को वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी और गुरुवार का योग बनेगा। मोहिनी एकादशी पर ऐसा शुभ संयोग 4 साल बाद फिर बन रहा है। इससे पहले 26 अप्रैल 2018 को बना था। वैशाख एकादशी और बृहस्पतिवार तीनों के स्वामी भगवान विष्णु ही हैं। इसीलिए इस शुभ संयोग में व्रत रखने और पूजा करने से कभी ना खत्म होने वाला पुण्य मिलेगा। अब ऐसा योग 8 मई को 2025 को फिर बनेगा। इस मोहिनी एकादशी पर सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्रों से रवि योग बन रहा है। साथ ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होने से मातंग नाम का शुभ योग भी बन रहा है और हर्षण योग भी रहेगा। इन शुभ संयोग में एकादशी व्रत का संयोग कम ही बनता है। इन योगों में पूजा और व्रत का शुभ फल और बढ़ जाएगा, जिससे सुख और समृद्धि मिलेगी। वहीं इस दिन किए जलदान से कभी न खत्म होने वाला कई गुना पुण्य मिलेगा। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है, जो उन्होंने समुद्र मंथन के बाद राक्षसों से अमृत को बचाने के लिए धरा था। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से कई यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। साथ ही मोहिनी एकादशी व्रत करने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पापों से छुटकारा मिलता है। मोह बंधन और पाप खत्म हो जाते हैं। माता सीता की खोज करते समय भगवान श्री राम ने भी इस व्रत को किया था। उनके बाद मुनि कौंडिन्य के कहने पर धृष्ट बुद्धि ने और श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने भी ये व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से इन सभी को दुख और परेशानियों से मुक्ति मिली थी।